बात करते हैं 23 से 29 मार्च 2026 कैसा रहने वाला है ये पूरा सप्ताह, कैसा रहने वाला है ये 7 दिन हमारे तुला राशि के जातकों के लिए। जी हाँ, ये प्रेडिक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर आप अपना 7 दिन प्लान कर सकते हैं और अगर आप 7 डे प्लान करते हैं तो इस तरह पूरा वर्ष प्लान हो सकता है। चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक, लिब्रा है आपका जोडिएक साइन, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहां से देख रहे हैं आप मुझे ये भी जरूर बताएं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मन में कोई प्रश्न है, कोई उलझन है, मुझसे समाधान चाहते हैं तो भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। तुला राशि के जातक, शुक्र है आपके स्वामी, बहुत सौम्य, बहुत सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं आप लोग। चेहरे की बात नहीं कर रही, चेहरा तो खूबसूरत हर मनुष्य का होता है। हर बच्चा अपने माता पिता की छवि लेकर जन्म लेता है, कहीं से वो माँ लगता है और कहीं से पिता लगता है। कभी भाइयों की छवि उसमें नजर आती है तो कहीं बुआ दिखती है। इसीलिए खूबसूरती की बात करूं तो दिल से, तुला राशि वाले दिल से बड़े खूबसूरत होते हैं आप लोग। ग्रहों की चाल समझेंगे, बड़ी ही सटीक जानकारी दूंगी, बड़े ही स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करूंगी। भारी भरकम ज्योतिषीय शब्द से डराना नहीं है आपको। कुछ बातें समझ में ही ना आए, मेरे कुछ सिंपल भाई बहन जिनको राशियों के नाम तक नहीं मालूम, ग्रहों के नक्षत्रों के नाम नहीं मालूम, घर नहीं समझते हैं, वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वो है तुला राशि के जातक। तो बताइए ये सप्ताह तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अंत में बताऊंगी कुछ उपाय जिससे अपनाकर आप अपने भाग्य को बदल लेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं राशि कहाँ है। तुला राशि वाले, अभी राहु पंचम भाव में चल रहे हैं आपके और मंगल भी पंचम भाव में चल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट होगी और ओवर एक्साइटमेंट होगी और नुकसान कर बैठोगे। इसीलिए कहीं भी भूल कर भी किसी को पैसा नहीं देना है इस सप्ताह। किसी भी काम के लिए आपसे कोई उधार मांगता है, नहीं देना। कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म में कहता है, उकसाता है, राहु का असर है। यहाँ पैसे डालो 10 गुना हो जाएंगे 10 दिन में। मैंने अभी डाला है, मेरा अभी हुआ है, देखो देख लेना, उसका 10 गुना पैसा अपना मत डालना। हुआ होगा उसका, ये चीज हुई भी होगी उसके साथ, लेकिन आपके साथ नहीं होगी। आप डालोगे तो डूब जाएगा पैसा। लिख कर रख लो, ओवर एक्साइटमेंट में इन्वेस्टमेंट किए तो इस सप्ताह पैसे जाने वाले हैं। लेकिन राहु कभी कभी पंचमेश में रहने की वजह से बहुत बड़ा लाभ करवाता है। कब करवाएगा? लॉन्ग टर्म में। अगर कोई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की आप सोच रहे हैं तो ये फायदा देगा आपको और लाभ हो सकता है आपको। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं हम। 5वें घर में मंगल है और आपकी कुंडली के धन के कारक भी, यानी धनेश पंचम भाव में है और सप्तमेश भी पंचम भाव में चल रहा है, यानी कि व्यापार या जमीन से जुड़े कारोबार में आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस सप्ताह। बिजनेस व्यापार में तेजी आने वाली है। धैर्य और संयम से अगर काम लेंगे तो आप उन ग्राहकों को, उन डीलर्स को भी अपने पक्ष में कर लेंगे जो आपसे बात करने नहीं आए हैं, जो आपसे डील करने नहीं आए हैं, लेकिन मुड़ जाएंगे वो अचानक आपकी ओर। ऐसी क्षमता है और ऐसी कला इस वक्त आपके अंदर नजर आने वाली है। और जमीन जायदाद खरीदने की सोच रहे हैं तो इस हफ्ते खरीदने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। जमीन से लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ खास प्रॉफिट आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन रियल एस्टेट का जो भी काम करते हैं उनमें समानता चलने वाली, नुकसान नहीं होगा, लॉस में नहीं जाने वाले, लेकिन धमाकेदार प्रॉफिट नहीं होने वाला है। समय ठीक है, स्थिति आपकी बेहतर बनी हुई है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जब समय अच्छा होता है ना तो आप जमीन की खरीद बिक्री या मकान खरीदना या प्रॉपर्टी को लेन देन में बड़ा प्रॉफिट बनाते हुए नजर आएंगे। पूरा 2026 अच्छा है आपके लिए, लेकिन अभी राहु है तो राहु कहीं ना कहीं भ्रमित करेगा, कुछ सही निर्णय को गलत लेने के लिए मजबूर कर देगा और गलत चीजों में आपसे हाँ बुलवा सकता है। इसीलिए कहीं भी जहां अगर धन अधिक आपको इन्वेस्ट करना है तो ये सप्ताह आपके लिए नहीं है। काम अटक सकते हैं आपको। रिश्तों पर भी ध्यान दीजिए। कहते हैं ना, रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा चल रहा था, 99 पर जाकर अटक गया। तो ये जो 99 पर फ्लॉप होते हैं ना, कुछ ऐसे योग है रिलेशनशिप में। तो ओवर स्मार्ट ना बने किसी भी चीज में कि
मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ और मैं अपने जीवन की सारी बातें बता देता हूँ तुमको। तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो तुम नहीं जाओगी मेरे पास से, या मेरे नहीं जाओगे। और आपने क्या करना, सारी गलतियां बता देनी, सारी कमजोरियां, और प्यार टूट जाएगा। इसीलिए इतना ज्यादा सीधा नहीं बनना है, इतना ज्यादा आपको ऑनेस्ट नहीं बनना है। संयम रखें, समय आएगा तभी अपने सारे पत्ते खोले। लव रिलेशनशिप या दाम्पत्य जीवन में बेबाक होकर कोई भी निर्णय ना ले ले, ओवर इमोशनल होकर कोई भी फैसला ना कर ले, इतना भी भरोसा ना कर ले प्यार पर। प्यार इतना भी भरोसे लायक नहीं है, फिर वो मुड़ सकता है, आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। शुक्र का उपाय आपको करना होगा, माँ दुर्गा के लिए आपको पाठ करनी होगी। माँ दुर्गा चालीसा पढ़िए, माँ का स्मरण कीजिए, जप कीजिए। चलते फिरते खाते पीते कहीं पर भी अगर आप माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी को नमन करते हैं तो आपको एक अलग सी शक्ति मिलेगी यहाँ पर। इससे शुक्र भी प्रसन्न होंगे आपके। सूर्य और शनि छठे घर में है, तो यहाँ पर बीमारियों का, नसों से संबंधित समस्याएं, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पैर की हील में दर्द, पैर के मज्जा में दर्द आपको होने वाली है। यानी अचानक से बैठकर उठोगे तो हालत खराब हो जाएगी, बैठना पड़ेगा, फिर से बैठना पड़ जाएगा, और फिर आराम से थोड़ा सा पैर हाथ सीधा करके उठना। शनि है तो शनि अपना असर दिखाएगा, है ना। शनि असर ना दिखाए तो फिर शनि किस काम के, सबको कमजोर कर रहा है, कमर से लेकर पैर से, घुटनों से दर्द से। आप बिल्कुल यंग है, आप 25-27 साल के भी क्यों ना हो, आपको ये तकलीफ होने वाली है। बृहस्पति भाग्य भवन में किस्मत यहाँ पर बहुत शानदार, बहुत शानदार, अचानक से बाजी पलटती हुई नजर आ रही है बृहस्पति की वजह से। पूरे हफ्ते कोशिश कीजिए ऑरेंज कपड़ा पहनना, पीला कपड़ा पहनना, सुनहरा कपड़ा पहनना, पाउडर पीला कपड़ा पहनना। मतलब एक तो शनि प्रभाव में है, इसीलिए आपको काले चीज से दूर रहना, कत्थई, मरून, बैगनी, जो भी शनि वाली चीजें हैं दूर रहना। सरसों का तेल अपने बदन में नहीं लगाना है, ज्यादा से ज्यादा चाय नहीं पीनी है, जितनी शनि वाली चीजें हैं उससे बचनी है, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में है तो गुरु बहुत अच्छा असर दिखा रहा है। लेकिन अगर शनि रास्ता रोकेगी तो गुरु को काम करने नहीं मिलेगा। तो गुरु का चाहते हैं कि गुरु का प्रभाव पड़े, क्योंकि भाग्य स्थान में और फुल सपोर्ट है। तो फिर गुरु से जुड़े उपाय कीजिए, पीला कपड़ा पहनिए, चने की दाल खाइए, दान भी कीजिए, केले के वृक्ष में पूजा कीजिए, श्री हरि नारायण को हल्दी का तिलक लगाइए, अपने भी माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए। भाग्य उदय होता हुआ दिख रहा है मुझे, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बृहस्पति की कृपा पूरे हफ्ते आप पर बरसने वाली है। पीले सुनहरे रंग का बल्ब भी अपने घर में जलाएंगे, अपने कमरे में, तो इसका भी बहुत सुंदर असर आप पर होने वाला है। यहाँ पर मैं देख रही हूं, अगर उधार दिया तो नुकसान होगा, और उधार लिए अगर किसी से लोन आप लेते हैं, किसी काम में लगाते हैं, तो बृहस्पति की वजह से वो बहुत बढ़ने वाला, तरक्की होने वाली। यानी उधार देना नहीं है, पैसे आप ले सकते हैं। 100% भाग्य आपका साथ दे रहा है, और बहुत सारे चीजें मैं देख रही हूँ। देखो, जिन लोगों का जन्म यहाँ पे वृषभ लगन में हुआ है ना, तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ, वृषभ लगन में जिनका जन्म हुआ है, मिथुन लगन में जिनका जन्म हुआ है, कन्या लगन में जिनका जन्म हुआ है, उसके शानदार दिन है, उनके शानदार दिन है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं मान के चलूं चंद्रमा की बात करूं तो बहुत कम असर चंद्रमा का इस हफ्ते आप पर होने वाला है। रेखाएं बहुत फीकी और नीचे आ रही है, तो इसीलिए चंद्रमा का उतना असर इस हफ्ते आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कैश नहीं आएगा कहीं से, कैश जाएगा भी नहीं कहीं से। और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो दुकानदार हैं और रोज के लेन देन कर रहे हैं, उनके सामान्य अवस्था होने वाली है। कोई बड़ा चमत्कार आपको नहीं दिखने वाला, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस डील जो करते हैं उनका भाग्य उनका साथ देने वाला। यानी कि कैश का काम थोड़ा सा मध्यम चलता हुआ नजर आ रहा है। और चंद्रमा अगर मध्यम हो तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। मैंने अभी क्या कहा, सारी बातें बोल दोगे तो वो छोड़कर चली जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा शांत रखें। 23, 24, 25 और 26 4 दिन को नोट कर ले। तुला राशि किसी से भी आर्ग्यूमेंट ना करे, किसी से किसी बात पर बहस ना करे, चाहे रिलेशन की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, बिजनेस व्यापार की बात हो। आपको किसी भी तरह की बहस से बचना है। वहीं पर 27 और 28 तारीख जो होगी वो नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ। इंटरव्यू दिया है तो क्लियर हो जाओगे, नौकरी लगने के योग 27 और 28 तारीख को यहाँ पर बनने वाले। आउटपुट मिलेगा, जो भी इनपुट आपने किया है आउटपुट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा। मन में कोई डर ना रखे, भय से मुक्त होने का समय। डर से, अगर किसी चीज का डर मन में है तो खुद को उससे निकालिए। ये वो सप्ताह है जब आप खुद को पॉलिश कर सकते हैं, आप खुद को चमका सकते हैं। नया बिजनेस व्यापार खोलना चाहते हैं तो श्रेष्ठ है ये सप्ताह। कुछ भी नया
तुरंत वायरल नहीं हो जाओगे, तुरंत कामयाबी नहीं मिल जाएगी, लेकिन गुरु का सपोर्ट हो रहा है, राहु भी एक्टिव है, तो आप नया बिजनेस खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं अगले सप्ताह की फिर लेकर आऊंगी आपके लिए प्रिडिक्शन। और सिर्फ एक उपाय आपको करना है, गुरु से जुड़े उपाय करना है, शनि से दूर रहना है किसी भी कीमत पर, और माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी को नमन कीजिए, स्मरण कीजिए। उनकी शक्ति पूरे हफ्ते आपको बहुत बल देने वाली है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रश्न है पूछना चाहते हैं तो पूछिए, और यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। बहुत बहुत धन्यवाद।